केदारनाथ धाम धरती पे स्वर्ग का धाम, जहाँ पे जाने का हर एक हिंदू का सपना होता है और वो चाहता है मरने से पहले एक बार केदारनाथ जरूर जाए। तो उसी चीज़ को लेकर मैं केदारनाथ की वीडियो लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ यात्रा 2023 कैसे करें उसके बारे में। 25 अप्रैल सुबह 4:30 बजे के बाद केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे यात्रियों के लिए और ये यात्रा 6 महीने के लिए खोली जाती है। तो आइए जानते हैं दिल्ली से बाय बस आप केदारनाथ यात्रा 4000 रुपये में कैसे कर सकते हैं और क्या गाइडलाइन और क्या न्यू अपडेट है आप सबको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको केदारनाथ यात्रा करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बिना आप केदारनाथ की यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उसके लिए काफ़ी लंबी लाइन लगती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के ही आएँ उत्तराखंड की गवर्नमेंट वेबसाइट से, जो कि एकदम निःशुल्क है। तो आइए चलते हैं केदारनाथ के बारे में कुछ जानते हैं। केदारनाथ की जो यात्रा है वो 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, जिसको आप बाय पैदल भी कर सकते हैं, चॉपर से भी कर सकते हैं और घोड़े से भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप पैदल ही यात्रा करें। अगर कोई बुजुर्ग है तो वो घोड़े का सहारा लेके भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं आप 2000 रुपये में केदारनाथ की यात्रा कैसे कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने आपका ट्रेन का या गाड़ी का नहीं जोड़ा। मैंने ऋषिकेश से केदारनाथ, केदारनाथ से ऋषिकेश का चार्ज बताया है 2000 रुपीज़। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी शहर में रहते हैं बाय बस या बाय ट्रेन भी आ सकते हैं ऋषिकेश। तो आपको ऋषिकेश आकर सबसे पहले उत्तराखंड रोडवे की बस लेनी है, जो कि आपको लेनी है सोनप्रयाग तक की। 400 से 500 किराया लगता है। वो 7 से 8 घंटे में आपको सोनप्रयाग छोड़ देती है। तो सोनप्रयाग में आके आपको एक दिन का स्टे लेना पड़ेगा और जो सोनप्रयाग की होटल्स और रूम से काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो इसलिए आपको सोनप्रयाग से डोरमेट के लिए जाना पड़ेगा, जो कि 100 रुपये से स्टार्ट है, जहां आप केवल 100 रुपये में अपनी रात गुजार सकते हैं। और अगले दिन ही आपको प्राइवेट टैक्सी यूनियन द्वारा जो वहाँ पे चलाई जाती है, वहाँ से आप 20 से 25 रुपये में गौरीकुंड तक जा सकते हैं। और गौरीकुंड से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है। लगभग 21 किलोमीटर की यात्रा रहती है। और आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको बेस कैंप में ही टेंट ले लेना है रहने के लिए। और वहाँ पे जो खाना है काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, 200 रुपये से स्टार्ट ही होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। बाकी आपको बेस कैंप में ही टेंट क्यों लेना चाहिए, उसकी खास बातें क्या है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। बेस कैंप से जो केदारनाथ मंदिर की दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और वहाँ पे क्या है, 200 रुपये के हिसाब से पर नाइट के रहने के लिए आपको वहाँ पे टेंट मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको अंदर लाइटिंग की व्यवस्था, चार्जिंग की व्यवस्था, हर चीज़ की, सोने की ब्लैंकेट, सब चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे आपको। और जो हेलीपैड है वो बेस कैंप से थोड़ा दूर है, जिससे कि आपको हेलीपैड का आवाज़ भी नहीं आएगा और आराम से आप सो भी सकते हो। और आप जब शाम को बेस कैंप पहुँच जाएँ तो आप आराम से सो सकते हैं या घूम सकते हैं, या शाम को केदारनाथ मंदिर का आरती देखने जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ की आरती नहीं देखने जा रहे हैं तो सुबह सुबह उठ के पहले नहा लें, उसके बाद आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं भैरव बाबा मंदिर, जो कि वहां से 2.5 किलोमीटर का ही ट्रैक है और यहां से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, पूरा केदारनाथ मंदिर का व्यू दिखता है। और इसके बाद आप चाहें तो अपनी मर्जी से बासुकीताल भी जा सकते हैं, जो कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ पे जाने के लिए आपको गाइड ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए कोई भी ट्रैक नहीं बना हुआ है, आप खो भी सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत ट्रैक होता है और अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया लगभग 1000 रुपये लग चुका है आपका। अगर आप चाहते हैं तो आप एक दिन यहाँ रेस्ट करके आप आराम से नीचे अगले दिन उतर सकते हैं। तो जब आप नीचे उतरेंगे और सोनप्रयाग में जब पहुँचेंगे तो आपको सोनप्रयाग में एक दिन रुकना पड़ेगा। 200 रुपये तक का आपको ईजिली मिल जाएगा। और वहाँ पे अगली मॉर्निंग ही आपको उठ के 10 से 11 बजे के बीच में बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच में ही वहाँ से बस निकलती है ऋषिकेश के लिए। तो यहाँ से 500 में आप इजीली ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। और ऋषिकेश पहुँचने के बाद आप जहाँ से आए थे आप वहाँ से बाय ट्रेन या बाय बस भी जा सकते हैं।
तो बचे आपके 500 रुपये, जो कि आपने खाने पीने और छोटी मोटी शॉपिंग करने में खर्च कर दिया। तो आपने आराम से 2000 में पूरी यात्रा कर ली। बाकी एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप केदारनाथ पहुंच रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन कर लें। अगर आप शाम को दर्शन करेंगे तो मंदिर के अंदर दर्शन पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और ये जो आपका ट्रिप रहेगा 4 से 5 दिन का रहेगा, आप इजीली 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इस ट्रिप को, अगर आप ऋषिकेश टू ऋषिकेश देखते हैं तो। नहीं तो बाकी आप किसी भी स्टेट से ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़े ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं। बाकी 25 तारीख को ये कपाट खुलने वाले हैं, 25 अप्रैल को, तो मैं भी आपको वहीं मिलूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी अगर वहाँ पे 25 अप्रैल को आ रहा है तो मेरे को कमेंट में या इंस्टाग्राम पे डीएम कर ले। चलिए मिलते हैं 25 अप्रैल को केदारनाथ में, और एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना हर हर महादेव। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी अपनी पर्सनल ओपिनियन से दी है, तो एक बार कमेंट में लिख देना हर हर महादेव।